एपिसोड के स्टार्ट में साहिब और उसके घर वाले सारे उदास बैठे होते हैं। साहब की अम्मी कहती है कि मेरे दोनों पोते मारे जा चुके हैं, मुझे नवाब की लाश चाहिए। जिस पे साहब की बीवी कहती है कि कोई और रास्ता निकाले, मैं दोनों बेटे खो चुकी हूँ, आपको नहीं खोना चाहती। साहब की माँ कहती है कि अगर हमने नवाबों को नहीं मारा तो वो आकर हमें मार देंगे। आपका खास आदमी किसी से फोन पे बात करते हुए उसे बताता है कि साहब के दोनों बेटे मर चुके हैं, इसलिए तुम कुछ दिन तक मुझे कॉल ना करना। उसकी बेटी कहती है कि मुझे आपकी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी सिर्फ शामिर में है। वो कहता है कि थोड़ा सब्र से काम लो, ये लोग आपस में एक दूसरे को मार देंगे और आखिर में दुनियापुर में सिर्फ मैं बचूंगा। साहिब के आदमी शामिर को ढूंढ लेते हैं और वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। फरहाद नायाब को एक पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ मैं अपने पालतू कुत्तों को रखता हूँ, तो तुम भी आज से यहीं रहोगे। नायाब कहता है कि तुम मेरे हाथ खोलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फरहाद कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ रहने की आदत डालो, और वहाँ से चला जाता है। नवाब कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, उनका एक बेटा मारा गया और दूसरा हमारे पास कैद है। अना कहती है कि मैंने उसे चाकू अपने आप को बचाने के लिए मारा था, अगर वो मर गया तो मुझे अफसोस है। अना की माँ नवाब को कहती है कि देखिए माँ बाप के सामने किस तरह जुबान लड़ा रही है। अना कहती है कि मेरी माँ पहले ही मर चुकी है और मुझे दूसरी माँ की जरूरत नहीं है। फरहाद कहता है कि नौरोज आदम अभी भी जिंदा है, हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। नवाब कहता है कि आज हमारी जीत की रात है, तुम जाके जश्न मनाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अन्ना अपनी पैकिंग कर रही होती है और फरहाद उसे आके कहता है कि पैकिंग सुबह भी हो सकती है, इतनी जल्दी क्या है। वो कहती है कि मुझे यहाँ हर चीज से नफरत है, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहती हूँ, और मैंने जिसको चाकू मारा था होप सो वो बच जाए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। फरहाद कहता है कि कुछ नहीं होगा और कल सुबह तुम यहाँ से चली जाना। साहब का आदमी आके बताता है कि नायाब और शामिर दोनों जिंदा है। शामिर जख्मी है और उसे अस्पताल भेज दिया गया है, और नायाब जिंदा तो है लेकिन नवाबों के पास कैद है। सब अस्पताल आते हैं जहाँ पे शामिर का ऑपरेशन चल रहा होता है। मलिक डॉक्टर से शामिर के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि ये काफी जख्मी है, आप यहाँ से चले जाएं और हमें अपना काम करने दें। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन हो गया है और अब ये खतरे से बाहर है। साहब अपनी घड़ी डॉक्टर को देता है और कहता है कल सुबह टाइम पर आ जाना। साहब अपने घर वालों को बताता है कि शामिर अब ठीक है, आप जाके उससे मिल सकते हैं। साहब अपने आदमी शमशेर से जाके हमले के बारे में पूछता है और कहता है कि ये नवाबों ने आकर हमारे इलाके पे हमला कैसे कर दिया। शमशेर कहता है कि अंदर का कोई आदमी मिला हुआ होगा, आपको उसे ढूंढना चाहिए। साहब कहता है कि ठीक है, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। साहब घर आता है जहाँ एसएचओ पहले से मौजूद होता है। साहब एसएचओ को देख के पूछता है कि ये कौन है। साहब का आदमी बताता है कि ये एसएचओ है और नायाब साहब के कहने पर इन्हें यहाँ लाया गया है। साहब कहता है कि इन्हें ले जाओ और इज्जत से वापस छोड़ कर आओ। साहब के आदमी एसएचओ को थाने वापस छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ एसएचओ की मुलाकात एक दूसरे पुलिस वाले इकबाल से होती है। इकबाल एसएचओ को उनका कमरा दिखाता है। एसएचओ इकबाल से पूछता है कि जो लोग मुझे उठाकर ले गए थे वो कौन थे। इकबाल कहता है कि ये नौरोज साहब के लोग थे, आधे से ज्यादा दुनिया पूरी नहीं का है। एसएचओ पूछता है कि जिन्होंने आदमों पर हमला किया वो लोग कौन थे। इकबाल कहता है कि वो नवाब दिलावेज के आदमी थे, पहले ये सब कुछ उन्हीं का था। पहले नवाब और आदम एक साथ थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो अलग हो गए और ये खून खराबा शुरू हो गया। एसएचओ कहता है कि यहाँ पुलिस कानून कोई कुछ नहीं कहता, जिस पे इकबाल हंसता है और कहता है कि आपको ये भी समझ आ जाएगी। खैर खाना लग गया, आप खाना खा के कुछ देर आराम कर लें। इतने में एसएचओ को एक कॉल आती है। एसएचओ की बीवी पूछती है कि मैं सुबह से कॉल कर रही थी, आप कहाँ बिजी थे, क्या आप खैरियत से पहुंच गए। एसएचओ बताता है कि हाँ मैं खैरियत से पहुंच गया था, और फोन रख देता है। साहब अपने आदमी से तैयारी का पूछता है और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उतने में ही नवाब का फोन आता है। नवाब नौरोज को थोड़ी देर बाद अकेले मिलने के लिए बुलाता है। नौरोज अपने आदमी से कहता है कि हम अभी नहीं जाएंगे। शामिर को होश आता है और अपनी माँ से नायाब के बारे में पूछता है। वो कहती है कि नायाब जिंदा तो है लेकिन नवाबों के पास है, साहब जाएंगे और उसे ले आएंगे। शामिर कहता है कि साहब को रोकना होगा और इसके अलावा कोई और हल निकालना होगा जिससे दूसरे लोगों की जान ना जाए। उसकी माँ कहती है कि साहब को कोई नहीं रोक सकता और इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। साहब अपनी अम्मा को बताता है कि नवाब ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। उसकी अम्मा कहती है कि वो नायाब के साथ अगर कुछ करना चाहता तो कर दिया होता, वो कुछ और ही चाहता है। साहब कहता है कि वो पैसे या दुनियापुर मांगेगा, मैं उसे दे दूंगा। अम्मा कहती है कि तुम नायाब के बदले उसे कितना दुनियापुर दोगे। साहब कहता है कि अगर मुझे सारा दुनियापुर भी देना पड़ा तो मैं दे दूंगा। साहब नवाब से मिलने के लिए अकेला आ जाता है। तलाशी लेने के बाद फरहाद उसे अपने बाप के पास ले जाता है। नवाब कहता है कि नौरोज खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। साहब उसके सामने नीचे ही बैठ जाता है और उसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। नवाब कहता है कि तुम्हारा बाप जिन कुत्तों की हिफाजत करता था, आज उन्हीं कुत्तों के पिंजरे में तुम्हारा बेटा कैद है। साहब पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नवाब कहता है कि फरहाद ने कुछ इलाकों की लिस्ट बनाई है, वो इलाके हमारे वाले कर दो। फरहाद अपनी जेब से एक लिस्ट निकाल के साहब की तरफ फेंक देता है। साहब कहता है कि जो तुम्हें चाहिए मिल जाएगा, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। नवाब कहता है कि रुको, मेरी एक और शर्त भी है। नवाब कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करूंगा, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त कबूल नहीं है तो तुम्हें अपने बेटे की लाश मिलेगी। और एपिसोड खत्म हो जाती है।